हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कौशन अग्रवाल और अब हम करेंगे क्लास 7 इंग्लिश का चैप्टर 11 द लिटिल मैकेनिक। इस चैप्टर के ऑथर है नथानियल हॉथॉर्न। ये अमेरिका के सबसे मेजर ऑथर्स में से आते हैं। इनकी नॉवल द स्कारलेट लेटर अमेरिकन लिटरेचर का एक मास्टरपीस माना जाता है। इन्होंने बहुत सी शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी है। एक इनकी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है ट्वाइस टोल्ड टेल्स। तो इस चैप्टर में बताते हैं कि आइजैक न्यूटन के जो यंग लाइफ का, मतलब जब वो हमारी एज के अराउंड थे उस टाइम पे क्या होता था, और उसके आगे का भी थोड़ा सा ही बताया है। और ये एक एक्सट्रैक्ट है नथानियल हॉथॉर्न की एक फुल बुक का, ट्रू स्टोरीज ऑफ हिस्टरी एंड बायोग्राफी। तो फिर इसमें कहते हैं कि आइजैक न्यूटन 1642 क्रिसमस को बॉर्न हुए थे इंग्लैंड के एक बहुत छोटे से गांव में जिसका नाम था वुल्सथॉर्प। उसकी मदर को कुछ नहीं पता था कि बड़े होकर क्या क्या अचीव कर लेगा। उन्हें क्या पता था कि ये इतनी सारी मिस्टरीज एक्सप्लेन कर देंगे जो बिगिनिंग ऑफ टाइम, मतलब हमेशा से ही एक मिस्टरी रही है, उसको आसानी से एक्सप्लेन कर देगा। आइजैक को बचपन से ही अपनी दादी के केयर में छोड़ देते थे, जो उससे बहुत काइंड बर्ताव करती थी और उसको स्कूल भी भेजती थी। जब से वो बहुत छोटा था, आइजैक मैकेनिक्स, मतलब जो स्टडी होता है और मशीन्स को बनाने का कंस्ट्रक्शन मतलब होता है, उस काम को ही मैकेनिक्स कहते हैं, उसमें बचपन से ही बहुत स्किल्ड था। उसके छोटे छोटे ऐसे टूल्स, सॉज और हैमर वगैरह होते थे जो उसने खुद ही बनाए थे। और इनकी मदद से आइजैक बहुत सारी ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें बनाता था। और पड़ोसी नेबर्स आते थे, वो देखते थे कि कैसे वंडरफुल चीज़ें बना रहा है, पता नहीं क्या बना रहा है, कुछ तो बना ही रहा है। जो आइजैक बहुत ही एडमिरेशन, मतलब बहुत केयर से उनको मैन्युफैक्चर करता था, मतलब बनाता था उन्हें। और उसकी दादी को कभी थकान नहीं होती थी उसके बारे में बात करने पे। वो कहती थी कि किसी दिन कैपिटल वर्कमैन बन जाएगा। वो कैपिटल मतलब एक बहुत अच्छा एक्सीलेंट वर्कमैन बनेगा वो। वो कह रहे कि कहती थी कि नो फियर बट व्हाट आइजैक विल डू वेल इन द वर्ल्ड, कि कोई डाउट नहीं है, पक्का कुछ ना कुछ कर दिखाएगा ये। और सोचने में बहुत मज़ा आता है कि कैसी कैसी एंटिसिपेशन, मतलब एक्सपेक्टेशन रखी थी आइजैक की दादी ने और दूसरे लोगों ने कि वो बाद में, जब वो अबे छोटे पे इतना सारा बना रहा है, बड़े होके क्या क्या बना लेगा। कुछ सोचते थे कि वो फर्नीचर बना के अमीर लोगों को बेचेगा, कुछ सोचेंगे कि ये छोटा आइजैक बड़े होके आर्किटेक्ट बन जाएगा और बड़े बड़े मैंशंस और चर्चेस को डिज़ाइन करेगा, जिनके सबसे लंबे स्टीपल्स होंगे जो कभी इंग्लैंड में देखे ना गए हो। स्टीपल्स वो होते हैं जो चर्च के ऊपर से पॉइंटेड टावर से होते हैं, साइड में काइंड ऑफ उनको डेकोरेशन से देते हैं। और उसके दोस्त उसकी दादी को एडवाइस करते थे कि उसको किसी क्लॉक मेकर के पास ट्रेनिंग के लिए भेज दो, क्योंकि वो उसकी मैकेनिकल स्किल तो अच्छी थी, बट उसके साथ साथ उसका मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छा था, मतलब टेस्ट था, उसको मज़ा आता था मैथ में, जिससे वो क्लॉक मेकिंग में बहुत अच्छा कुछ कर सकता था। और एक्चुअली हर एक रीज़न यही था कि आइजैक क्लॉक मेकर बनेगा, क्योंकि उसने एक ऐसी क्लॉक बनाई थी जिसका किसी ने कभी सुना भी नहीं था। उसका काम व्हील्स और वेट से नहीं होता था जैसे दूसरे क्लॉक्स का होता है, बट पानी के, मतलब वाटर ड्रॉपलेट से होता था। ये वुल्सथॉर्प के सारे लोगों ने बहुत वंडर, मतलब बहुत सोचने की बात थी कि यहाँ लोगों को इतने बड़े बड़े वेट्स, व्हील्स वगैरह सब लग रहे हैं, और उसने बस पानी से ही क्लॉक बना दी। और वाटर क्लॉक के साइड साइड में आइजैक ने एक सनडायल भी बनाया था। सनडायल एक ऐसा डिवाइस था जो एक शैडो की मदद से टाइम बताता था। जैसे सन इधर उधर मूव होता है तो फिर उसकी वजह से जो शैडो कास्ट होती है ज़मीन पे, उसको यूज़ करके वो टाइम बनाता था। और अब उसकी दादी को कभी भी टाइम देखने में कोई दिक्कत नहीं आती थी। वाटर क्लॉक जब सन नहीं होता था, रात भरी होती थी, तो फिर वाटर क्लॉक टाइम बता लेती थी, और जब सनशाइन हो रही होती थी तो सनडायल है ही। और आइजैक की एक बहुत वंडरफुल एबिलिटी थी कि छोटी से छोटी सिंपलेस्ट मीन्स से उसको नॉलेज एक्वायर हो जाती थी। जैसे तुम्हें क्या लगता है उसने कौन सा मेथड यूज़ किया होगा विंड, हवा की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए?
तुम कभी गेस नहीं करोगे कि उस लड़के ने उस मतलब देख भी नहीं सकते उसको, वो कांस्टेंट भी नहीं रहती, इधर उधर होती है और उसको मतलब कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। उस उसको मतलब कैसे उसकी स्ट्रेंथ बता दी उसने, बट कोई भी चीज़ सिंपल नहीं हो सकती। वो बस हवा की तरफ कूद गया और जितनी उसकी जंप आगे जाती थी उससे वो कैलकुलेट कर लेता था कि ये हवा जेंटल ब्रीज है, मतलब छोटी सी, बस बहुत धीरे धीरे हवा चल रही है, एक ब्रिस्क गेल है, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड है, या फिर एक फुल टेम्पेस्ट है। बट टेम्पेस्ट होता है जब बिल्कुल वायलेंट, बहुत ही ज़्यादा हवा वाली फुल स्टॉर्म हो रही है। दस इवन इन हिज बॉय स्पोर्ट्स, मतलब बस खेल कूद में भी वो साइंस निकाल लेता था, वो हमेशा बस नेचर के सीक्रेट्स ही निकाल लेता था। और उसकी दादी के घर के ज़्यादा दूरी नहीं था, एक विंडमिल था जो एक नए प्लान पे, मतलब उसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करता था। आइजैक की हैबिट थी, वो बार बार वहाँ पर जाता था और उसके पार्ट को एग्जामिन करने में घंटों लगा देता था। और जब वो रेस्ट पे था, मतलब जब वो चल नहीं रहा होता था, उसकी वो अंदर की मशीनरी भी एग्जामिन कर लेता था। जब उसके बड़े बड़े सेल्स जो होते हैं वो विंड की वजह से घूमने लग जाते थे, वो देखता था कि कैसे उनको बनाया जाता है कि वो घूमे और वो ग्रेन को, मतलब अनाज को क्रश करे जो हॉपर में डाला जाता है। हॉपर होते एक वी शेप्ड सी ओपनिंग होती है जिस मिल की ऊपर ही, मतलब जो मिल वाली बिल्डिंग होती है उसको मिल ही कहते हैं, जिसके अंदर वो अनाज होता था, जो वीट होती थी उसके अंदर जिसको ग्राइंड करके बनाया जाता था उसको हॉपर के अंदर डाला जाता था। और उसका जो शार्प माइंड था वो हर एक चीज़ की डिटेल मतलब बहुत जल्दी पकड़ लेता था, बस देख देख के ही। और जब उसके कंस्ट्रक्शन का उसको अच्छी खासी नॉलेज मिल रही थी, उसने विंडमिल का खुद से एक मॉडल बनाया। ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट उसके हर पार्ट, हर मशीनरी, हर छोटे से छोटा पार्ट कंप्लीट था। और उसके जो छोटे घूमने वाले सेल्स होते थे उसने लाइनन, वो टाइप ऑफ क्लॉथ सा होता है लाइनन, उससे बना था। और जब विंड होती थी तो बहुत तेज़ी तेज़ी से घूमता था। और क्योंकि वो लाइनन से बने हुए थे, बस उस पर फूंक मार दो तो भी वो ऐसे घूमने लग जाते थे। और जो सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग बात थी कि अगर उसके अंदर उस छोटे से हॉपर में भी वीट डाल दो तो वो भी फ्लोर बन जाता था, मतलब वो छोटा सा विंडमिल भी उसका काम अच्छा खासा कर लेता था। आइजैक के जो दोस्त थे, उसके प्लेमेट्स थे, वो मतलब एन्चांटेड हो गए थे इस नए विंडमिल से, मतलब उनको बहुत मज़ा आता था उसको देख के कि कैसे काम कर रहा है। उन्हें लग रहा था कि इतनी सुंदर और इतनी वंडरफुल चीज़ कभी देखी ही ना गई हो। और जैसे आइजैक बड़ा होता गया, पता चला कि उसकी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जैसे वो छोटी विंडमिल जैसे टॉयज बनाना। हर पूरा दिन अगर उसको अकेला छोड़ दिया जाए तो फिर वो या तो बस ऐसी सोच में मगन रहता था, या फिर कोई नेचुरल फिलॉसफी, मतलब साइंस का एक पुराना नेम था नेचुरल फिलॉसफी, और या फिर मैथमेटिक्स की बुक में एंगेज रहता था, वही पढ़ते रहता था। और रात में वो बहुत क्यूरियोसिटी से देखता था, वो जो स्टार्स होते हैं तारों को देखता था और सोचता था कि शायद वो स्टार्स भी हमारी तरह, प्लैनेट अर्थ की तरह अपने खुद के छोटी दुनिया हो, और वो कितने दूर होंगे अर्थ से। और ऐसी कौन सी शक्ति थी जो ऐसे वो अपने कोर्सेज में, मतलब उनके रास्ते पे रखती थी। और आइजैक की जो क्यूरियोसिटी थी नई नई चीज़ें डिस्कवर करने की, उससे बहुत सारी चीज़ें, बहुत डिस्कवरीज आई। वो पहला था जिसने लाइट का नेचर फाइंड आउट कर लिया। तब तक कोई भी बता नहीं पाया था कि सनशाइन किस चीज़ की बनी है। और फिर था उसके सबसे फेमस इंसिडेंट कि जब उसके सिर के ऊपर एक एप्पल गिरता है, जिससे उसको मतलब प्रेरणा मिल जाती है, विच प्रॉम्प्टेड हिम कि ग्रेविटेशन का फोर्स वो डिस्कवर करे। और जब उसको ये आइडिया आया ग्रेविटी का, तो फिर उसने रेस्ट नहीं किया जब तक उसने सारे के सारे लॉज नहीं सर्च कर लिए होते कि कैसे प्लैनेट्स स्काई में गाइड हुए जाते हैं। उसने इतनी थॉरली किया जैसे वो खुद ही उड़ के गया वो तारों तक और उनके ऑर्बिट्स में ट्रैक किया उन्हें। और इतने छोटे भाई आइजैक ने विंडमिल तक का मैकेनिज्म फिगर आउट कर लिया था। और जब वो बड़ा हो गया तो उसने अपने
बाकी दोस्तों को, फेलो ह्यूमंस को बताया कि पूरे यूनिवर्स का कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म क्या है। मतलब छोटे में विंडमिल का मैकेनिज्म और फिर बड़े होकर पूरी दुनिया का ही मैकेनिज्म। वो बहुत बूढ़े होकर दिया था और उसने बहुत फेम एक्वायर कर ली थी। उसको एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया और उसको नाइटहुड, हमारा जो भारत रत्न होता है वैसे ही नाइटहुड होता है, हाईएस्ट ऑनर होता है वहाँ ब्रिटेन में। बट इसको इन सब चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था और उसको कोई प्राइड नहीं फील होती थी, मतलब कि देखो मैं कितना ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ। वो जितना भी लर्न कर लेता था उससे वो बस उसको ये और भी ज़्यादा समझ में आता था कि कितना बचा है जानने के लिए, उसके खिलाफ उसको कितना पता है। वो ऑफन कहता था कि आई सीम टू माई सेल्फ लाइक अ चाइल्ड, कि मैं अपने आप को बच्चे जैसा देखता हूँ। प्लेइंग ऑन द सी शोर एंड पिकिंग अप हियर एंड देयर अ क्यूरियस शेल और अ प्रिटी पेबल वेयर द बाउंडलेस ओशन ऑफ ट्रुथ